सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हर पोकेमॉन के सीजन को स्पेशल बनाने में ऐश के कंपेनियंस का एक काफ़ी बड़ा हाथ होता है। एंड इसीलिए आज वीडियो में हम जानेंगे 20 फैक्ट्स अबाउट 20 डिफरेंट कंपेनियंस ऑफ ऐश। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैंने पूरा ट्राई किया है कि मैं ऐसे फैक्ट्स लाऊं कि आप लोग पहले से ना जानते। एंड हाँ, हम सीरियल ऑर्डर में जाएंगे कांटो टू गालार रीजन। बहुत मज़ा आने वाला है, एंड तक बने रहना। विदाउट वेस्ट एनी टाइम, लेट्स बिगिन। ओके, फैक्ट नंबर 1, हम स्टार्ट करेंगे ऐश केचम से। ऐश अपनी जर्नी की स्टार्टिंग से काफ़ी सारे जिम बैटल्स करता है। उसने कांटो से कालोस रीजन तक सारे जिम्स लड़े हैं और उन सबको जीता है। बट कभी कभी वो जिम्स की पहली बैटल हार जाता है। बट क्या आप जानते हो कि ऐश आज तक एक भी नॉर्मल टाइप जिम लीडर से अपनी पहली बैटल में नहीं जीता है। यानी वो जब भी किसी नॉर्मल टाइप जिम लीडर से लड़ा, वो एक बार तो हारा ही है। जैसे सबसे पहले वो हारा था विटनी से, फिर वो हारा था नॉर्मन से, फिर वो हारा था लेनोरा से, और फिर वो हारा था चेरन से। ये चारों ही नॉर्मल टाइप जिम लीडर्स हैं। प्रीटी फनी, राइट? फैक्ट नंबर 2, ब्रॉक। अगर आपने पोकेमॉन में थोड़ा सा भी देखा है तो कभी ना कभी आपके मन में ये क्वेश्चन तो आया ही होगा कि ब्रॉक की आंखें बंद क्यों रहती हैं और उसकी आंखें हैं कैसी। बट सोचने की ज़रूरत नहीं है। आज तक एनिमे में 2 बार ब्रॉक की आंखें खुल चुकी हैं। एक बार इस इंस्टेंस पे जब ब्रॉक ने अपनी आंखें खुद खोली थी, और दूसरी बार जब उस पर फ्लेम थ्रोवर हुआ था तब उसकी आंखें हमें ऐसे दिखाई गई थी। एंड दोनों ही बार उसकी आंखें सेम थी, यानी सर्कुलर और एक बहुत ज़्यादा छोटी आई बॉल। मैंने जस्ट नोटिस किया ब्रॉक की आंखें साइडक जैसी लग रही हैं। फैक्ट नंबर 3, मिस्टी। क्या आप जानते हो पोकेमॉन के डायरेक्टर ने ऑफिशियली खुद ये बोल रखा है कि मिस्टी को एनिमे में लाने का सिर्फ एक पर्पस था स्टार्टिंग में, जो था बॉयज़ ऑडियंस को अट्रैक्ट करना। उनका मानना था कि जो टीनेजर बॉयज़ होते हैं वो ऐसे बच्चों वाले थोड़े चाइल्डिश शोज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, बट एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट होगी तो वो शायद थोड़ा इंटरेस्ट लें। एंड कहीं ना कहीं इसी वजह से वो थोड़ा सक्सेसफुल भी हुए। एंड इसी वजह से उनने हर रीजन में एक नई पोकेगर्ल लाना स्टार्ट कर दिया। फैक्ट नंबर 4, ट्रेसी। ट्रेसी का पूरा नाम है ट्रेसी स्केचिट, जो एक तरह से 3 वर्ड मिला के बना है। ट्रेस यानी जब हम ड्राइंग करते हैं तो हम थोड़ी ट्रेसिंग करते हैं, एंड स्केच इट। हाँ, ट्रेसी का नाम बनाते टाइम पोकेमॉन वाले काफ़ी क्रिएटिव हो गए थे। फैक्ट नंबर 5, मे। आप में से 90% लोगों को ये नहीं पता होगा कि मे के पास भी एक मिथिकल पोकेमॉन रह चुका है, पर उसने उसको रिलीज कर दिया। पोकेमॉन टेम्पल ऑफ द सी मूवी में मे एक एग को बचाती है जिसमें से मिथिकल पोकेमॉन मैनफी निकलती है। एंड ऑफ कोर्स एग जिसका होता है, हैच हुआ वाला पोकेमॉन भी उसी का हो जाता है। एंड यस, मैनफी मे का हो गया था, बट उसी मूवी में ही मे को उसे रिलीज करना पड़ा था बाकी लोगों को बचाने के लिए, बट बहुत कम टाइम के लिए ही। बट मे के पास एक मिथिकल पोकेमॉन था और ऑफिशियली। फैक्ट नंबर 6, मैक्स। क्या आप जानते हो मैक्स ही ऐश का इकलौता ऐसा कंपेनियन है जो पोकेमॉन ट्रेनर तो बनना चाहता है, बट अंडर एज होने के वजह से बन नहीं सकता। हालांकि बॉनी भी काफ़ी अंडर एज थी पोकेमॉन ट्रेनर बनने के लिए, बट उसने कभी पोकेमॉन ट्रेनर बनने में इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया। फैक्ट नंबर 7, डॉन द वंडर गर्ल। क्या आप जानते हो डॉन ऐश की सबसे ज़्यादा रिटर्न टाइम रखने वाली कंपेनियन है। भले ही मिस्टी डॉन से ज़्यादा बार रिटर्न कर चुकी है एनिमे में, बट अगर नंबर ऑफ रिटर्न्स की जगह नंबर ऑफ एपिसोड्स या नंबर ऑफ टाइम देखा जाए तो डॉन ज़्यादा रिटर्न हुई है, यानी वो 17 एपिसोड्स के लिए रिटर्न में रह चुकी है, जो काफ़ी अमेजिंग बात है। फैक्ट नंबर 8, आयरिस। अब आप तो जानते ही होगी कि ड्रेडन था जिसने आयरिस को सब सिखाया था और बचपन से ड्रैगन टाइप ट्रेनर बनने में काफ़ी हेल्प करी थी। बट अगर गेम्स के हिसाब से देखें तो क्या आप जानते हो आयरिस और ड्रेडन की पूरी पोकेमॉन टीम लिटरली सेम है, यानी दोनों के मेन 6 पोकेमॉन एग्जैक्टली सेम है। और सिर्फ एक छोटा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस है कि आयरिस के सारे पोकेमॉन्स फीमेल हैं जबकि ड्रेडन के वही सारे पोकेमॉन्स मेल हैं। फैक्ट नंबर 9, साइलेंट। क्या आप जानते हो ब्रॉक और साइलेंट में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। जैसे दोनों ही अपने रीजन्स के पहले जिम लीडर हैं, दोनों ऐश के साथ अपने करियर को पूरा करने के लिए जाते हैं, दोनों ही काफ़ी अच्छा खाना बना लेते हैं या फिर शेफ़ हैं, दोनों अपने अपने ग्रुप्स के नेविगेटर्स हैं, एंड दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, जो है कि साइलेंट ब्रॉक जितना ठरकी नहीं है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये, अश्लील है ये लोंडा। फैक्ट नंबर 10, क्लेमेंट। क्या आप जानते हो क्लेमेंट ही ऐश का एक ऐसा पहला राइवल था जो ऐश के एज में और ऐश की हाइट में दोनों में ऐश के इक्वल था। क्लेमेंट से पहले ऐश के जितने भी मेल राइवल्स आए थे सब ऐश से एज और हाइट दोनों में बड़े थे। फैक्ट नंबर 11, बॉनी। क्या आप जानते हो जस्ट लाइक ब्रॉक एंड साइलेंट,
बॉनी और मैक्स में भी काफ़ी सारे सिमिलैरिटीज़ हैं। दोनों एक नए कंपेनियन के छोटे भाई या बहन होते थे। जैसे मैक्स था मे का और बॉनी थी क्लेमेंट की। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर बनने के लिए कम एज में थे। दोनों ही अपने बड़े भाई बहन की पूरी हेल्प करते हैं उनकी ड्रीम अचीव करने में। दोनों ही अपने अपने रीजन के किसी ना किसी जिम लीडर से कनेक्टेड थे रिलेशंस की वजह से। एंड और ज़्यादा कोइंसिडेंटली दोनों ही अपने रीजन के 5th जिम लीडर से कनेक्टेड थे, जहाँ पर क्लेमेंट बॉनी का भाई था और मैक्स के पापा नॉर्मन भी एक जिम लीडर थे 5th जिम के। फैक्ट नंबर 12, सेरेना। सेरेना ही ऐश की एक ऐसी कंपेनियन है जो ऐश को सीरीज़ के स्टार्ट होने से पहले से जानती थी। यानी जैसा आप जानते हो कि वो ऐश को बचपन से जानती थी, यानी हम लोग के जानने से भी पहले जानती थी। ऑल्सो सेरेना ही ऐश की एक ऐसी कंपेनियन है जिसका क्रश ऐश पे है, ये हमें ऑफिशियली कंफर्म करके बताया गया है। और सेरेना ऐश की ऐसी दूसरी कंपेनियन थी जिसने एक फायर टाइप स्टार्टर पोकेमॉन चुना था। फैक्ट नंबर 13, कोरिना। अब सबसे पहले आई नो कोरिना को हम लोग ऐश की ऐसे ट्रूली कंपेनियन तो नहीं कह सकते, बट 19 लोग ही हो रहे थे एंड लिस्ट के लिए एटलीस्ट 20 तो चाहिए थे। ऑल्सो कोरिना को आने में काफ़ी मेजर कैरेक्टर बनाया जा रहा है और थोड़े टाइम के लिए सही, बट वो ऐश की कंपेनियन तो रह ही चुकी है। अगर आपने पोकेमॉन XY गेम खेला है तो आपको पता होगा कोरिना ही वही कैरेक्टर होती है जो हमें लुकारियो और लुकारियो का मेगा स्टोन लुकारियो नाइट देती है। एंड एनिमे में इस बात को रेफरेंस देने के लिए कोरिना ने ऐश को काफ़ी हेल्प करी लुकारियो नाइट जीतने में, एंड उसके दादाजी ने ही इनडायरेक्टली ऐश को लुकारियो नाइट दिया है। फैक्ट नंबर 14, लिली। क्या आप जानते हो बिल्कुल सेरेना के जैसे लिली ने भी एनिमे के बीच में अपनी हेयर स्टाइल और अपनी क्लोथिंग स्टाइल बदली थी। हालांकि अनलाइक सेरेना मिशन कंप्लीट होने के बाद वो अपनी नॉर्मल कपड़ों में आ गई, बट उसने फिर भी बहुत बार अलग अलग कपड़े पहने। वो अल्ट्रा मिशंस में भी डिफरेंट क्लोथिंग पहनती थी। साथ ही साथ पहली बार जी मूव करते टाइम वो फिर से अपनी पुरानी बीच में बदली गई वाली आउटफिट में आ जाती है। एंड लिली के बारे में ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है एंड मुझे लगता है ये बाकी कैरेक्टर्स के साथ भी होना चाहिए जिससे वो और ज़्यादा लाइवली लगे। फैक्ट नंबर 15, लाना। क्या आप जानते हो मिस्टी और ऐश की पहली मीटिंग को रेफरेंस देने के लिए लाना और ऐश की मीटिंग भी बिल्कुल वैसे ही होती है। लाना भी मिस्टी के जैसे ऐश को फिशिंग करते टाइम निकालती है। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब पोकेमॉन वाले अपने पुराने एनिमे को रेफरेंस देते हैं। फैक्ट नंबर 16, मैलो। क्या आप जानते हो मैलो एक मास्टर शेफ़ है एंड पोकेमॉन वालों ने खुद ऑफिशियली उसको पूरे एनिमे का सबसे अच्छा खाना बनाने वाला बोला है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि मैलो की पूरी फैमिली एक रेस्टोरेंट ओन करती है एंड बचपन से ही वो वहाँ पे काम कर रही है तो उसको आदत पड़ गई है। फैक्ट नंबर 17, कियावे। क्या आप जानते हो ऐश के बाद कियावे एक ऐसा पहला मेन कैरेक्टर है जिसने एक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन पकड़ा या उसके पास एक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है। फैक्ट नंबर 18, सोफोक्लीज। सोफोक्लीज ये जो इसका क्या फैक्ट था? हाँ, ये पूरे एनिमे का अब तक का सबसे बेकार कंपेनियन है। फैक्ट नंबर 19, गो। अब आई नो ये वन ऑफ द मोस्ट हेटेड कंपेनियन होगा ऐश का, तो ये लो एक फैक्ट और सुन लो और आप और हेट करोगे गो को। सो क्या आप जानते हो इतने कम एपिसोड्स में ही गो के पास ऐश से ज़्यादा पोकेमॉन है, बल्कि ऐश से ही नहीं गो के पास पूरे पोकेमॉन एनिमे में जितने भी ट्रेनर्स इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पोकेमॉन्स हैं। ऑल्सो वन स्मॉल फैक्ट, गो लेफ्ट हैंडेड है। एंड फाइनली फैक्ट नंबर 20, क्लोई। बाय द वे आई लव कॉलिंग हर कोहारू। मुझे लगता है इसका जापानीज़ नेम इसके इंग्लिश नेम से काफ़ी बेटर है। मुझे क्लोई नाम बिल्कुल नहीं पसंद है। बट इससे पहले कि हम ऑफ टॉपिक हो जाएं फैक्ट जान लेते हैं। सो क्या आप जानते हो क्लोई अब तक की ऐसी लौती पोकी गर्ल है जो नए इंट्रोड्यूस हुए रीजन से नहीं है, यानी गलार रीजन से नहीं है। आज तक जितनी भी पोकी गर्ल आई ये सब एक के बाद एक जो रीजन आता गया उस रीजन से आई हैं, जैसे कि मे फ्रॉम होइन, डॉन फ्रॉम सिनो, आयरिस फ्रॉम यूनोवा एंड सो ऑन। बट अलोला के तीनों पोकी गर्ल्स के बाद स्ट्रीक को तोड़ते हुए क्लोई आई जो गलार रीजन से नहीं बल्कि कांटो रीजन, और यही चीज़ क्लोई को एक ऐसी दूसरी पोकी गर्ल भी बनाती है जो कांटो रीजन से है। एंड बिफोर एंडिंग द वीडियो एक क्वेश्चन था जिसको आपको कमेंट्स में आंसर करना होगा। आप किस ऐश के कंपेनियन को सबसे ज़्यादा हेट करते हो? फेवरेट को तो काफ़ी बार पूछ लिया, अब कमेंट्स में बताओ आप किसको सबसे ज़्यादा हेट करते हो। एंड आई थिंक इट्स टाइम टू एंड द वीडियो।
सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाजू वाला घंटा भी दबा देना। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता आप सब्सक्राइब बटन पे थंडरबोल्ट करो या फ्लेम थ्रोवर, बस दब जाना चाहिए। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना क्योंकि उससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है और ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए। चैनल से अपडेटेड रहने के लिए मेरे डिस्कॉर्ड और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना और गेमिंग पोकेमॉन वीडियोस देखने के लिए मेरे ब्लेस प्लेस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सबके लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ये रहा आज का पोके क्विज। सबसे पहले आंसर करने वाले को मैं पिन करूंगा। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय बाय।